हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ओन वर्ल्ड। आज मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं अच्छे से फ्रेश होके आ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और सुबह सुबह मैं पॉलिटी पढ़ती हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और पॉलिटी में मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब की क्या क्या शक्तियाँ हैं, राज्यपाल, कौन से आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं पढ़ रही हूँ। और मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके नेक्स्ट हिस्ट्री को शुरू करने वाली हूँ। तो देखती हूँ मैं कितना और टाइम लग जाता है। मैं एक बार सोच रही हूँ कि एक बार पूरे अच्छे से पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर देखूँगी कि फिर से एक बार रिवीजन करना है या फिर नेक्स्ट हिस्ट्री को स्टार्ट करना है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह में जितना हो पॉसिबल हो सके 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक मैं पढ़ती हूँ। और काफ़ी अच्छा ही लगता है मुझे पढ़ने में। इससे पहले तो मैंने पॉलिटी कभी भी नहीं पढ़ा था, बस स्कूल में ही पढ़ा था और कहीं पे भी नहीं पढ़ा था। तो मुझे कोई भी आर्टिकल वगैरह, कोई भी चीज़ के बारे में इतना पता नहीं था। इसी एग्ज़ाम को लेके मैंने इतना सीरियसली पढ़ा था। इससे पहले मैंने किसी भी एग्ज़ाम की इतने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, कोई भी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा था। तो अब सोच रही हूँ कि इतना दूर, हर एक चीज़ को सीखने के बाद मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। इससे पहले मैथ्स में भी मैं वीक थी, तो धीरे धीरे खुद में इम्प्रूवमेंट किया। मैंने आदित्य रंजन सर की वीडियो जो है वह उससे खुद को इम्प्रूव किया है मैथ्स में। 60 मैराथन जो है वह उससे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। किसी ने मुझे रेकमेंड किया था, तो मैंने वो वीडियोस उनकी देखी थी और काफ़ी अच्छी है उनकी सारी क्लासेस, अच्छी हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मुझे लगी। तो मैंने पढ़ लिया। और टीचर से तो मैंने नहीं पढ़ा है। गगन प्रताप सर के बारे में भी मैंने बहुत सुना है, लेकिन मैंने उनसे नहीं पढ़ा था। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा था, लेकिन आदित्य रंजन सर की वीडियो मुझे काफ़ी समझ में आई, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं की वीडियोस कर लेती हूँ। और अच्छे व्यूज़ वगैरह भी हैं इनकी वीडियो पे, और तो सोचा चलो देख लेते हैं एक बार। फिर कि फर्स्ट स्लॉट में मैं तो पॉलिटी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ती हूँ ये मैथ्स या फिर इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। और फिर थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं इंग्लिश या फिर मैथ्स, यही दो सब्जेक्ट्स में से कोई एक पढ़ती हूँ, क्योंकि यही दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी रीजनिंग तो मैंने कर ही लिया था, इस वजह से मैं उसे छोड़ रही हूँ अभी। लेकिन उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि टाइम टू टाइम मैं उसे प्रैक्टिस भी करती रहूँगी ताकि अच्छे हो जाए मेरे। और कि 9 बजे तक मैं घर में पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद से मैं फिर ये दुकान आने के लिए रेडी होती हूँ, जो भी करना हो सारे काम को कर लेती हूँ। उसके बाद फिर दुकान आती हूँ, तो कुछ देर तक मैं दुकान में बैठती हूँ और जो भी काम होते हैं, सामान को अच्छे से सरियाना, चाहे कुछ भी हो, तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इधर आ पाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। मम्मी जो है वह मेरी दुकान चलाती हैं, पापा तो नहीं चलाते हैं। तो कि ऐसे ही हम सब मैनेज करते हैं। जब भी ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई भी बहुत सारा सामान ले रहा है, तो उस टाइम में जाती हूँ, नहीं तो फिर बाकी मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। और हाँ, मुश्किल ज़रूर होता है इस तरह करना। कभी आप अगर किसी काम में इन्वॉल्व हो, तो आपको उस टाइम लगने लगता है कि जैसे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप वही पढ़ने के लिए आ गए हो और उस टाइम अगर शॉर्ट्स देख रहे हो, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हो, तो उस टाइम आपको फील बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपको कोई कुछ बोल दे करने को, मैं दुकान जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने आधा घंटा यहाँ पे दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अभी मैं इतना सारा कुछ पढ़ लेती। लेकिन वही अगर मैं जब शॉर्ट्स देखती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता है। लगता है अरे थोड़ा 2 मिनट और देख लेती हूँ, 2 मिनट और देख लेती हूँ। मुझे लगता है ये सबके साथ होता होगा और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो हमें मन को समझाना पड़ेगा
कि कोई भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जब आपके पास समय हो तब पढ़ना है। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब कोई भी कुछ भी बोल दे तो उस काम को नेगलेक्ट कर देना है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेगलेक्ट कर दे तो सोच सकते हैं हमारा कितना नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सामान रहेगा, कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो फिर हमारा नुकसान ही ना होगा। तो इसलिए मैं चली जाती हूँ और जितना पॉसिबल हो सके उतना कम मोबाइल देखने की कोशिश मैं करना चाहती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा देख रही हूँ, क्योंकि मन थोड़ा टूट सा गया है। इस एग्ज़ाम को मैंने बहुत ही अच्छे से सोचा था प्रिपेयर करने का, और किया भी था, लेकिन ऐसा हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं। अब जो भी हो, नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो करनी ही है, और जम के करनी है, अच्छे से करनी है। ज़रूरी नहीं कि 6 घंटे की पढ़ाई हो।